अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुरान करीम अगर हाथ से छूट जाए या अलमारी वग़ैरह से फिसल करके गिर जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें महफूज रखे कि हमसे ऐसा ना हो। लेकिन अगर ऐसा हो जाए या हो जाता है किसी से, तो पहले तो हम और आप कुरान पाक को उठा करके चूमें, बड़ी मोहब्बत के साथ में अपने सीने से लगाएं, इसलिए कि कुरान पाक को देखना भी सवाब है और कुरान पाक को छूना भी सवाब है। और कुरान पाक की तिलावत पर तो बेहिसाब सवाब है, आप हज़रात को मालूम है, जानते हैं, सुनते रहते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो बहुत सारे लोग कुरान पाक को तोल करके उसके बराबर वज़न का गेहूँ या आटा या फिर चावल वग़ैरह खैरात करते हैं। कुरान पाक को तोल करके उसके बराबर वज़न का गेहूँ, आटा या चावल वग़ैरह खैरात करते हैं और वो ये समझते हैं कि ये खैरात करना कुरान पाक के गिर जाने का कफ़ारा है। यानी वो इसको कुरान पाक जो गिरा था उसका कफ़ारा ख़याल करते हैं। अगर ये अदा कर दिया जाएगा कुरान पाक को तोल करके तो उसका कफ़ारा अदा हो जाएगा, हमें गुनाह नहीं मिलेगा। याद रखें, पहले तो ये गलत फहमी है, ठीक। इसके बाद में आप तीन चीज़ें याद रखें, तीन बातें याद रखें। नंबर एक, अगर कोई जानबूझकर ऐसा करता है कि कुरान पाक को गिरा देता है जानबूझकर या फेंक देता है माअज़ल्लाह, तो ऐसा शख्स तो बहुत बड़ा गुनहगार है और उसने जो इर्तिकाब किया है ये गुनाह कबीरा का इर्तिकाब किया है, सख्त सज़ा का वो मुस्तहिक होगा। किसी भी मुसलमान से तो ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है। दूसरी चीज़, अगर कोई तौहीन व तहक़ीर की नज़र से इस फ़ेल को अंजाम देता है, यानी किसी ने अगर कुरान पाक की तौहीन की वजह से, तहक़ीर की वजह से, कुरान पाक को कम जानते हुए, कुरान पाक को बहुत छोटी सी चीज़ जानते हुए बेअदबी की, तो ये तो खुला हुआ कुफ्र है। इंसान बिल्कुल काफिर हो जाएगा, मुसलमान था तो काफिर हो जाएगा, समझे। अब उस पर तौबा वाजिब हो गई, तौबा करे, कलमा तय्यबा पढ़े, निकाह हो गया है तो निकाह भी करे, यानी तजदीद ईमान भी करेगा, और अगर निकाह हो चुका था तो तजदीद निकाह भी करेगा। आखिरी बात आप याद रखें, अगर धोखे से या भूल करके, गलती की वजह से, ठीक है, धोखे से या भूल चूक की वजह से, गलती की वजह से कुरान पाक किसी के हाथ से छूट जाए या कुरान पाक गिर जाए तो इस पर कुछ मुआख़ज़ा नहीं होगा। भूल चूक मुआफ़ है, भूल चूक की वजह से गिर जाए तो कोई गुनाह नहीं होगा, उसको ऐसे ही मुआफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर फिर भी वो कुछ खैरात करना चाहता है तो राह खुदा में ख़र्च कर सकता है, राह खुदा में दे सकता है। ये बहुत बेहतर काम है और निहायत ही उम्दा और मुनासिब अमल है कि वो राह खुदा में कुछ खर्च कर दे। लेकिन कुरान पाक को तोलना और उसके वज़न के बराबर कोई चीज़ खैरात करना और उस खैरात को कफ़ारा समझना, कफ़ारा ख़याल करना, ये गलत फहमी है। इस्लाम ने ऐसा कहीं पर भी हुक्म नहीं दिया है, हदीस पाक में या फ़िक़्ह की किताबों में या कुरान पाक में ऐसा हुक्म नहीं दिया गया है। ये एक गलत फहमी है, इसको आप अपने जहन से निकाल दें। हाँ, आपके पास जितनी क़ुव्वत है, जितनी हैसियत है, आप अल्लाह की राह में कम या ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। कुरान पाक आपसे गिर गया है तो आप कम या ज़्यादा अल्लाह की राह में दे सकते हैं, किसी गरीब आदमी की को सदका कर सकते हैं, खैरात कर सकते हैं। लेकिन कुरान पाक ने वजूबी तौर पर या हदीस पाक में या इस किसी भी किताब के अंदर ऐसा हुक्म नहीं दिया है कि आप कुरान पाक को तोल करके, उतना वज़न करके किसी तरीके का गल्ला देंगे। तो आप राह खुदा में कोई चीज़ खर्च कर देंगे, कुछ दे देंगे तो आपको सवाब मिलेगा, बहुत बेहतर है। लेकिन अगर नहीं देंगे तब भी कोई गुनाह व अज़ाब नहीं होगा।